Dear students, it's a very good question जो कि पूछा गया 10th क्लास के सीबीएसई एग्जाम में. क्वेश्चन का स्टेटमेंट, an object is placed in front of a mirror such that an erect image is formed 5 times the object size at 30 centimeter from the object. Find number 1 nature of mirror, number 2 u, the distance of object, and v, the distance of image. इंग्लिश चैनल है ये, हिंदी एंड इंग्लिश. एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एक मिरर के एक मिरर के सामने रख दिया. ठीक है, कहां रख दिया पता नहीं, मीन्स पोल का नॉलेज नहीं है, और उसका एक इरेक्ट इमेज बना, सीधा इमेज बना, एंड जो इमेज बना वो भैया कितना इमेज बना, 5 टाइम्स मैग्निफाइड हो गया. द ऑब्जेक्ट साइज 5 टाइम्स द ऑब्जेक्ट साइज. और कहां बना? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर. किससे बना? ऑब्जेक्ट से. बताइए नेचर ऑफ मिरर क्या है, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है. डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर शॉर्टकट नहीं चलते, यहां पर बच्चे कॉन्सेप्ट चलता है. कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोग वो 6 केसेस नहीं स्टडी करते, आपको आपके आदरणीय टीचर्स जो सिखाते हैं, बेटा वो 6 केसेस के चार्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट वहां रखे हो तो क्या होगा, इमेज कैसा होगा, कैसी नेचर होगी. अब वो काम आने वाला है प्रैक्टिकली. 5 टाइम्स बड़ा साइज है, इट मींस मिरर पकड़ा गया, ये है कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स होता तो डिमिनिश्ड साइज होता. दूसरा, प्लस है, 5 टाइम्स पॉजिटिव है, तो इरेक्ट इमेज है. आइए अब हम चलते हैं इसके रे डायग्राम पर. रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बाबा. काहे को? बिकॉज हमें तो डिस्टेंस चाहिए, है ना, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए, ये क्या बोलते इमेज का डिस्टेंस चाहिए. लेकिन यहां पर आपको जो 30 सेंटीमीटर दिया है वो u प्लस v दिया है, मींस 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज. समझे? पोल से नहीं दिया है. अब क्या होता है जब एग्जाम का प्रेशर होता है ना, बच्चा लिखेगा u 30, फिर सोचना शुरू कर देगा, कंफ्यूजन, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हिल जाता है, और हिल जाता है एग्जाम के कारण, तो फिर हाथ पैर हिलते हैं. नहीं भैया, हाथ पैर नहीं हिलाने का, सॉल्व करने का. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करते हैं, जरा अपना पॉज करके दिमाग लगाओ. देखिए v कितना है हमारे पास? v है 30 माइनस x, और u कितना है हमारे पास? x. पकड़ पा रहे हो कि नहीं? अब मुझे ये बताओ u
क्या होगा? टू द लेफ्ट ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इधर से चलेगा ना ऑब्जेक्ट से, टू द लेफ्ट ऑफ द इंसिडेंट रे ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन टू बी नेगेटिव, all the distances are taken to be negative. मैं आराम से समझाता हूं स्टूडेंट्स, भगाता नहीं हूं वीडियो को, ठीक है? कोई फायदा भी नहीं है। जल्दी से, जो पंजाबी च कहते काली अगे टोए, काली मीन जल्दी, टोए मैंने खड्डे, जितनी तेज चलाओगे धड़ाम से गिरोगे। सो यू कितना आ गया हमारे पास? -x। अब इसमें क्या बोल रहा है वो? इसमें बोल रहा है कि वो 5 टाइम्स, तो ये क्या है भैया? +5। प्लस मीन, सॉरी मैं थोड़ा मस्ती करता रहता हूं पढ़ाते हुए, इट्स नॉट प्लस, प्लस पॉजिटिव, ठीक है ना? तो इडिक्ट है, पॉजिटिव है, 5 टाइम्स है, ठीक है? अब भैया मुझे फॉर्मूले पे, अब हम लोग जब क्लास में आके पूछते हैं व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, आप लोग है माइनस, बोलो जल्दी बोलो, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या आएगा? v अपॉन u, u का नेगेटिव, तो -v अपॉन u, ठीक है? अरे बोलिए ना, स्टेप क्लियर? नाउ थोड़ा अपन इसको, मैं दिल खुलने वाला बंदा हूं, बड़ा बड़ा लिखता हूं। m का वैल्यू हम प्लेस करते हैं, चलो कलर बदलते हैं। बच्चा बोलता सर कलर बदल लो। m का वैल्यू है +5। अब v का वैल्यू हम यहां रखेंगे कितना? v का वैल्यू है -30, या माइनस तो है ही, 30 -x, और u का वैल्यू -x। दिस गेट्स कैंसल्ड। अरे काहे को टुकर टुकर देख रहे हो? ठीक तो है। अब हम क्रॉस किए हैं, तो चलो रेड से लिख देता हूं। रेड की वेवलेंथ ज्यादा, 5x 30 -x, 6x इज इक्वल टू 30, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5। क्यों? इज इट क्लियर? जब हमारे पास x आ गया भैया, तो फिर काहे का टेंशन है? x हमारे पास क्या है? u, तो u का वैल्यू हमारे पास आ गया -5 सेंटीमीटर, ठीक है? और v का वैल्यू क्या आया? 30 -x मीन्स 30 -5, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ये v का वैल्यू आ गया। अब आप चाहे तो इसका फोकल लेंथ निकाले, चाहे क्या निकालते हैं ना, फोकल लेंथ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो ये आया हमारे पास 1/25 माइनस 1/5, 1/f, तो ये आया 5 माइनस 25/125 इक्वल टू 1/f। तो भैया f का वैल्यू कितना आएगा? f का वैल्यू आएगा -20/125, 1/f, ठीक है ना? तो f का वैल्यू -12.5/2, तो ये आ गया 6.25 सेंटीमीटर। Hope the question solution is crystal
क्लियर। मैं हूं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स, और मैंने 1986 से लेके 2018 तक ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है, और फिर उसके बाद मैं डायरेक्टर एजुकेशन बना और मैं स्कूलों में विजिट करता हूं, बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशंस देता हूं, टीचर्स को भी देता हूं। सच्ची बताऊं, उनसे मोटिवेशन मुझे भी मिलती ज्यादा है। आई एम ए गुड बिजनेस इन नॉलेज, राइट। तो वहां से बहुत कुछ सीख के आता हूं। तो मैं अपने सब्जेक्ट को बहुत प्यार करता हूं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स मेरे बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट हैं। ऑल नेचर इज फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है मुझे, क्या बात कर दी। और वैसे भी 10th तक मैं इच्छाधारी टीचर हूं। मैं फिजिक्स भी जानता हूं, मैं केमिस्ट्री भी जानता हूं, मैं मैथ भी जानता हूं, लेकिन बायो को छोड़ के। भैया बायो मेरे लिए बीन है। जब बीन बजती है बायो की तो फिर मेरे भी बीन बज जाती है। बट एनीवे, जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके रजिस्टर कर सकते हैं, और हमारी क्लासेस कॉम्प्लीमेंट्री ही होती हैं ज्यादातर। जो फीस देता है ठीक है, हम हेल्प भी बच्चों के करते हैं। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा, डू कमेंट। ये 12th वाले बच्चों को भी यूजफुल है ये, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, बी ऑलवेज ब्लिसफुल।